जय मां डाटकाली भक्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर कोना ऊर्जा का स्रोत होता है, चाहे वो पूजा स्थल हो, रसोई हो या फिर आपकी पार्किंग। हर जगह की दिशा और स्थान हमारे जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा पार्किंग की दिशा के बारे में और ये समझेंगे कि अगर ये गलत दिशा में हो तो किस प्रकार के जीवन में असफलता, तनाव, दुर्घटनाएं और आकस्मिक घटनाएं और फाइनेंशियल कंडीशन की सिचुएशन बिगड़ती हुई आ सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि घर में पार्किंग का महत्व क्या है। अक्सर लोग घर बनवाते समय मुख्य द्वार, रसोई या बेडरूम की दिशा का तो खास ध्यान रखते हैं, लेकिन पार्किंग की दिशा को नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तु के अनुसार वाहन एक गतिशील ऊर्जा का प्रतीक है और इसका गलत दिशा में होना आपके जीवन में बाधाओं को न्योता दे सकता है। कैसे, वो समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करूंगा। उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट, बाधा, परेशानी में है, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या किसी ने कुछ कर दिया है, बंधन बाधा कर दी है, फैक्ट्री, दुकान और घर परिवार ठीक से नहीं चल रहा है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, वास्तु कंसल्टेंट आप मेरे से लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग कराना चाहते हो, वशीकरण से रिलेटेड या लव रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो आप मेरे साथ सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाना होगा। ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और इंस्टा कॉल के माध्यम से मुझसे बात करें। जो भी परेशानी होगी डिस्कस करके तुरंत समाधान दे दिया जाएगा। अब आ जाते हैं, जब आज बात हो रही है कार पार्किंग को लेकर, सब चीजों में हम ध्यान देते हैं। वास्तु में अगर जो लोग जानकारी रखते हैं तो वास्तु के अनुसार किस दिशा में क्या चीजें होनी चाहिए तो हम सब ध्यान रखते हैं, पर ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि हमेशा पार्किंग गलत जगह में बनाई रहती है या पार्किंग को लेकर कुछ उनकी धारणा ही नहीं रहती, कोई सुझाव नहीं रहता, कोई सोच ही नहीं रहती है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं आकस्मिक घटनाएं घटना और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना उस घर में होता रहता है। एक गलत दिशा में बनी पार्किंग आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, मैं आपको समझा देता हूं। बार बार वाहन का खराब होना या बार बार कुछ ऐसी छोटी मोटी हो चाहे बड़ी हो, कैसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं होना गाड़ी के साथ, व्यर्थ के खर्चों में वृद्धि आना, फालतू आपके पैसे लगते रहेंगे, पारिवारिक कलह हो सकता है, डिसबैलेंसेस आ सकते हैं, एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं असंतुलन बना रहेगा, करियर में रुकावट आएंगी और आर्थिक नुकसान तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। अब कौन सी दिशा है जो नहीं होनी चाहिए जिस दिशा में आपकी पार्किंग, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी पार्किंग दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन में है तो ये सबसे अधिक दोषपूर्ण दिशा मानी जाती है कार पार्किंग को लेकर। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े होती है। यहां वाहन रखने से बार बार नुकसान, एक्सीडेंट और वाहन चोरी जैसे संकट आ सकते हैं। अब संभावित प्रभाव क्या है? नौकरी या व्यवसाय में नुकसान होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर बार बार लगते रहना, वाहन से जुड़ी कुछ ना कुछ मुसीबत में फंसते रहना और परिवार में डिप्रेशन, तनाव जैसी स्थिति का आना। ये अग्नि तत्व की दिशा है जो जिसे हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। यदि यहां वाहन पार्क किया जाता है तो ये आग, शॉर्ट सर्किट या दुर्घटनाओं को जन्म दे सकती है। खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ये दिशा बहुत ही अशुभ मानी जाती है। तो जितनों के पास बैटरी वाली या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर हो, स्कूटी हो, कार हो, चार व्हीलर्स वाली, तो यहां ये रखना, साउथ ईस्ट में रखना, आप मतलब खुद ही अपनी गाड़ी को नुकसान कराना चाहते हो किसी भी तरीके से। तो साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ये तो बिल्कुल मनाही है वास्तु में गाड़ी पार्क करने के लिए। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर साउथ ईस्ट में रखते हो, वाहन में एक तो टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तकनीकी खराबी जिसे हम बोलते हैं। अचानक से खर्चों में आपकी वृद्धि हो जाएगी और मतलब बेफिजूली खर्चे होते रहेंगे और गुस्सा आपको आने लगेगा और झगड़े की प्रवृत्ति आपकी बन जाएगी। मतलब आए दिन आप किसी से लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे। वहीं बात करें जब नेतृत्व कोण की, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, ये दिशा स्थिरता और भरोसे की मानी जाती है।
यहां वाहन खड़े करने से एक तो स्थिरता नष्ट हो जाती है, ठीक है, और आर्थिक नुकसान और मानसिक अशांति इसके में प्रमुख प्रभाव डालती है। अब मैंने तो आपको बता दिया, देखो साउथ वेस्ट में भी नहीं रखना, साउथ ईस्ट में भी नहीं रखना और साउथ डायरेक्शन में भी नहीं रखना, पर रखना कहाँ है ये भी तो बताऊं, है ना। यही तो आप पूछोगे गुरुजी ये सब तो बता दिया हमने, अब रखना कहाँ है ये भी बता दो। मैं बता देता हूं, टेंशन मत लो। देखो कौन सी दिशा है, कौन कौन सी दिशा है जो शुभ है, जहां आप गाड़ी पार्किंग लगा सकते हो, करवा सकते हो परमानेंट फिक्स। जब बात करें वास्तु शास्त्र की, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, जिसे हम नॉर्थ डायरेक्शन भी कहते हैं। ये धन और समृद्धि की दिशा होती है। यहां वाहन खड़ा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक दृष्टि से इसमें उन्नति आती है। बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व दिशा। ये सूर्य की दिशा है और ऊर्जा से भरपूर मानी जाती है। यहां पार्किंग से वाहन हमेशा सकुशल रहते हैं और घर के सदस्यों के काम में सफलता मिलती है। मतलब आप वहां से कहीं भी जाओगे तो आपके काम होंगे ही होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक है। वही बात करें तीसरी दिशा की, तो तीसरी दिशा आपकी सबसे फेवरेट दिशा है जो मेरी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण, उत्तर पूर्व डायरेक्शन। अगर घर में पर्याप्त जगह हो तो ये दिशा की पार्किंग के लिए उचित मानी जाती है। हालांकि ध्यान रहे कि ये दिशा देवस्थान की भी होती है, इसलिए यहां वाहन पार्क करते समय साफ सफाई का एक आपने ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं, उसके आसपास आप रखो। वैसे नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग में आप रखते हो तो बहुत बढ़िया है। अब यदि पार्किंग की दिशा पहले से ही गलत हो तो क्या करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। भाई सारी चीजें बताऊंगा, ऐसे नहीं कि आधी चीजें बता के निकल गया। बहुत से लोग पहले से बने मकान में रहते हैं जिसमें पार्किंग की दिशा बदलना आसान नहीं होता है। ऐसे में वास्तु कुछ उपाय बता रहा हूं, इन्हें अपनाकर आप नकारात्मक प्रभाव कम कर सकते हो। जैसे साउथ या साउथ वेस्ट में पार्किंग में लाल रंग का कपड़ा बांधे, अगर वहां पार्किंग है। गाड़ी के अंदर सफेद क्रिस्टल या पिरामिड लगा के रखें। हर मंगलवार और शनिवार को वाहन पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। मंत्रोच्चार करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए वाहन को बाहर निकालें। नित्य हनुमान चालीसा पाठ घर पे जरूर बैठ के करें। वाहन संबंधित कष्टों में राहत मिलती है, ठीक है। हनुमान जी का चित्र भी लगाएं तो बहुत बढ़िया है। वास्तु के कौन से और महत्वपूर्ण नियम है जिनको आपको जानना चाहिए पार्किंग को लेकर? कई बार कंफ्यूजन रहता है ना, तो मैं आपको समझा देता हूं। वाहन हमेशा उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके खड़ा करना चाहिए। गाड़ी पार्क करने वाली जगह पर अधिक अंधेरा ना हो, यह ध्यान रखना है। पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए। पार्किंग की फर्श पर शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक बना दिया, ओम का साइन बना दिया, ऐसा ये बनवाना शुभ माना जाता है। पार्किंग क्षेत्र हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना है। गंदगी और कूड़े से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। छोटे वाहन जैसे स्कूटर हो गया, साइकिल हो गया, उनको भी वास्तु नियम के अनुसार ही रखना है, लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। बच्चे चलाते हैं अगर आपकी स्कूटी, गाड़ी, साइकिल वगैरह। अब क्या वास्तु दोष परिवार के रिश्तों को भी प्रभावित करता है? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ। जितना भी वास्तु शास्त्र है ना, केवल ईंट पत्थर की संरचना का विज्ञान नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का संतुलन भी है। पार्किंग की गलत दिशा में अगर आप वाहन संबंधित मतलब चीजें रखते हो ना, वाहन या वाहन से संबंधित कुछ भी चीजें रखते हो, तो आपकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। आपका तनाव घर में आने लगता है। सदस्यों में आपको नेगेटिव एक आभास नजर आएगा। आर्थिक बोझ आपके ऊपर पड़ेगा, दुर्घटनाएं होंगी, वाहन को लगातार मरम्मत करानी पड़ेगी और मन की शांति इससे भंग हो जाएगी। ऐसे में धीरे धीरे परिवार में झगड़े होंगे, असंतोष होगा, मानसिक अस्थिरता पनपने लगती है और टेंशन बढ़ने लगती है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि घर की पार्किंग अगर दक्षिण दिशा, दक्षिण पश्चिम में है या आग्नेय दिशा में है, तो ये वास्तु दोष का बहुत बड़ा कारण आपके घर के लिए बन सकती है। इसका प्रभाव आपके आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। वहीं उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में पार्किंग से जीवन में स्थिरता आएगी, सफलता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा। और यदि आप पहले से किसी दोषपूर्ण दिशा में वाहन पार्क कर रहे हैं तो घबराए नहीं, बल्कि जो मैंने उपाय बताए वो अपना के उनको ठीक करिए, टेंशन मुक्त रहिए।
मैं आशा करता हूं ये जानकारी आपको उचित लगी होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव, जय मां डाट काली जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।